हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम जो सीएचओ पंजाब एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक पहले वीडियो बनाई थी एंड ये उसी के कंटिन्यूशन में सेकंड वीडियो है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि डाइल्यूएंट ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन जो हमारा आता है वो हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में आता है और उसको हम किस डाइल्यूटेंट के साथ डिसॉल्व करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ। क्योंकि जो डाइल्यूटेंट आता है हमने उसी डाइल्यूटेंट के साथ वैक्सीन को डिसॉल्व करना होता है। नहीं तो जो उसकी पोटेंसी होती है वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो सोडियम क्लोराइड है और एक बार जब हम इसे सोडियम क्लोराइड के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे विद इन 4 आवर्स हमने इसको डिस्कार्ड करना है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि प्लियोमॉर्फिज्म इज अ साइन ऑफ विच कंडीशन। प्लियोमॉर्फिज्म किस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा, तो इसका जो आंसर है दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में हमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। प्लियोमॉर्फिज्म क्या है कि ऑल स्टेजेस ऑफ रैश दैट इज पैप्यूल, वेसिकल एंड क्रस्ट may be seen simultaneously at one time in same area। तो हम एक ही टाइम पे सभी स्टेजेस जो है रैशेस की वो देख सकते हैं। तो दैट इज नोन एज प्लियोमॉर्फिज्म दैट इज प्रेजेंट इन चिकन पॉक्स। नाउ द नेक्स्ट इज NRHM लॉन्च्ड इन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड ऑन 7 अप्रैल 2005, वेयर एज जो हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है वो हमारा 2013 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया था। फिर एक क्वेश्चन था ORS लिक्विड कंज्यूम्ड इन हाउ मेनी आवर्स। तो ORS हमें बनाने के बाद कितने टाइम में कंज्यूम करना है? तो अगर तो हम ORS पैकेट वाला बनाते हैं इन द 1 लीटर, इट शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर अंदर हमने कंज्यूम करना है और अगर बच जाता है तो उतना हमने डिस्कार्ड करना है। लेकिन अगर हम होममेड ORS बना रहे हैं, मतलब सिंपल वाटर, लेमन, सॉल्ट एंड शुगर के साथ, तो वो हम अप टू 8 आवर्स कंज्यूम कर सकते हैं और 8 आवर्स के बाद हमने होममेड प्रिपेयर्ड ORS को भी डिस्कार्ड करना है। नाउ द नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था कि विच ड्रग कॉज ऑरेंज बॉडी सिक्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर दैट इज रिफैम्पिसिलिन। रिफैम्पिसिलिन इज अ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। मतलब जो हमारी फर्स्ट लाइन ATT ड्रग है उसमें रिफैम्पिसिलिन होता है एंड इसका जो साइड इफेक्ट होता है कि इसकी वजह से जो यूरिन है, टीयर्स है, सलाइवा है, वो ऑरेंज कलर की हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन था कि विच न्यू कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल स्टार्टेड। रिसेंटली अंडर मिशन परिवार विकास दो हमारी कॉन्ट्रोसेप्टिव ऐड हुई थी। एक तो हमारी इंजेक्टेबल थी और एक हमारी पिल थी। तो इसमें पिल पूछा है तो पिल इज छाया दैट इज सेंट्रोमेन विच इज अ नॉन हार्मोनल पिल। एंड अगर इंजेक्टेबल पूछा होता तो उसमें हम अंतरा लिखते। अंतरा इज अ MPA दैट इज मेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन। जो हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है 150 mg एवरी 3 मंथ हम फीमेल को लगाते हैं। और अगर हम छाया की बात करें तो इसकी जो डोज है दैट इज ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ एंड वंस अ वीक देयर आफ्टर। एंड दिस इज अ सेफ ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी गिवन टू अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में हम ईस्ट्रोजन नहीं देते हैं, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल देते हैं। तो एज इट इज अ नॉन हार्मोनल पिल, तो हम ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी दे सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन था कि 80 ग्राम ऑफ विटामिन सी RDA फॉर विच ग्रुप। मतलब कि जो हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस है विटामिन सी का, वो 80 ग्राम हम किस ग्रुप के लिए रखते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज अडल्ट मेल। अगर उसमें अडल्ट मेल जो हैवी वर्कर मेल था ऑप्शन, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन था रेड रिबन इज फॉर। तो रेड रिबन हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS। और जो हमारा पिंक रिबन होता है वो हम करते हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। HIV/AIDS के लिए हम रेड रिबन यूज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था विच न्यू ड्रग एडेड इन डॉट्स सेकेंड लाइन ड्रग। डॉट्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग है। फर्स्ट लाइन में हम 5 ड्रग्स यूज करते हैं दैट इज इथाम्बुटोल,
पैराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकेंड लाइन ड्रग हमारा हम तब यूज करते हैं जबकि पेशेंट जो है वो रिफैम्पिसिलिन या आइसोनियाजाइड किसी भी एक ड्रग से रेजिस्टेंट है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट की सेकेंड लाइन ड्रग स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लाइन में हमारी सारी एंटीबायोटिक्स आ जाती है, लाइक अमीकासिन, लिवोफ्लॉक्सिसिलिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिलिन, कैप्रीमाइसिन, काइनामाइसिन। ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसमें हमारा बिडाक्विलिन और प्रीटोमाइड, ये दो इन वैक्सीन सॉरी ड्रग्स हैं जो ऐड हुए हैं। अगर इनमें से कोई ऑप्शन में था तो वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए था। एंड रिसेंटली जो हुआ है दैट इज प्रीटोमाइनाइड। In July 2020, the Drug Controller Journal of India has approved TB drug for the second line treatment. हमारा क्वेश्चन था कि जिंक फॉर इन्फेंट्स। सो अगर तो इसमें आरडीए पूछा है कि हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिंक कितना होना चाहिए फॉर द इन्फेंट। सो जो हमारे 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें हम जिंक नहीं देते हैं क्योंकि वो मदर मिल्क से ही पूरा हो जाता है। लेकिन जो 6 to 12 मंथ्स के हैं उनको हमने 2.5 mg पर डे देना है। और ये मैंने डाटा ICMR 9/2020 की जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसमें से लिया है। सो 2.5 mg पर डेसीलीटर पर डे होना चाहिए। और अगर इसमें इन्होंने, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का क्लियर नहीं पता कि उन्होंने डोज पूछी थी कि आरडीए पूछा था, तो अगर जिंक टेबलेट का है तो वो 14 डेज हम देते हैं। सो फॉर द 0 to 6 मंथ हम 10 mg डोज देते हैं। जो जिंक टेबलेट है उसकी अवेलेबिलिटी इज 20 mg। तो जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं उनको हम हाफ टेबलेट देते हैं, दैट इज 10 mg। और जो बच्चे 6 महीने से बड़े हैं तो उनको हम 20 mg डोज देते हैं। इसके बाद हमारे एक क्वेश्चन और था कि आयरन रिक्वायरमेंट फॉर 16 to 18 ईयर्स गर्ल, मतलब जो 16 to 18 ईयर्स के एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उसमें आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। सो अगर तो आरडीए है, दैट इज रिकमेंडेड डेली अलाउंस अगर पूछा है तो दैट शुड बी 32 mg पर डे एज पर ICMR 9 रिसेंट गाइडलाइंस। और अगर इसमें इन्होंने IFA टैबलेट का पूछा है कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कितनी डोज होनी चाहिए, तो दैट इज 100 mg आयरन एंड 0.5 mg फॉलिक एसिड। हम प्रेग्नेंट फीमेल्स, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, इन चारों के लिए जो हमारी IFA टैबलेट होती है वो सेम होती है। 100 mg आयरन होता है उसमें और 0.5 mg फॉलिक एसिड होता है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पूटम कलेक्शन एट विलेज लेवल। सो विलेज लेवल में जो हमारा मेल हेल्थ वर्कर होंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पूटम कलेक्शन, बिकॉज अगर हम उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं तो जो हमारे कम्युनिकेबल वाले हेल्थ प्रोग्राम्स है, मेनली मलेरिया, लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें हमारे मेल हेल्थ वर्कर्स जो है उनका काम है, फीमेल हेल्थ वर्कर का काम नहीं होता। फीमेल हेल्थ वर्कर का मेनली हमारा रिप्रोडक्टिव हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, मिटर्नल हेल्थ, एंटीनेटल, इन सब के ऊपर उनका मेन जो फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन था डिपेंडेंसी रेशियो से। तो डिपेंडेंसी रेशियो का शायद न्यूमेरिकल आया था, तो वो हम कैसे मेजर करते हैं। एक्चुअली डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है कि जितने हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है, पॉपुलेशन ऑफ 0 to 14 एज प्लस पॉपुलेशन अबव 64, इनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन लेते हैं। जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं और जो लोग 64 से अबव हैं वो हमारे डिपेंडेंट पीपल हो गए। एंड पॉपुलेशन फ्रॉम 15 to 64, ये हमारे एम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब जो कि वर्क करते हैं। तो हमने इनका जो हमारी रेशियो निकलेगी उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जितने लोग हमारे 14 ईयर से छोटे हैं, जितने 65 से अबव है, उनका सम डिवाइडेड बाई द टोटल पीपल बिटवीन 15 to 64 ईयर्स इंटू 100। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हेन WHO एस्टेब्लिश्ड। सो जो WHO था दैट वाज एस्टैब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948। एंड इसका जो हमारा सेंटर है दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो अभी जैसे पुरानी वीडियो पे मुझे एक क्वेरी आई थी कि यूनिसेफ जो है वो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था। यूनिसेफ हमारा 11 दिसंबर 1946 को एस्टैब्लिश हुआ है, जिसका हमारा जो है दैट इज एस्टैब्लिश इन न्यूयॉर्क। बट जो हमारा WHO है वो 1948 में हुआ है, और इसमें भी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि 7 अप्रैल नहीं लिखा था, 9 अप्रैल लिखा था। तो अगर ऐसी कुछ भी मिस्टेक होगी तो वो देखेंगे कि उस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करना है। सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।